स्टूडेंट्स, अब हम आएंगे पेपर पैटर्न पे। पेपर पैटर्न में जो फुल मार्क्स हैं वो हैं 100, ठीक है। और टाइम ड्यूरेशन है हमारे पास 3 आवर्स। सबसे पहले हम चलेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप पे। ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसके लिए हमें जो टाइम मिला है वो 30 मिनट्स का है और इसके जो मार्क्स थे वो 20 थे, ठीक है। और ये ऑब्जेक्टिव टाइप में हमने एमसीक्यूज के फॉर्म में ऑप्शन जो है वो टिक करनी होगी, ठीक है। पार्ट ए है सिनोनिम्स फ्रॉम बुक 1, ठीक है। और ये टोटल है 5 सिनोनिम्स। यू नो वेल, जैसे आप राइटर में करके है सिमिलर मीनिंग, ठीक है। तो ये टोटल 5 आएंगे बुक 1 में से, ठीक है। उसके बाद बी पार्ट है अगेन सिनोनिम्स एंड सिनोनिम्स आएंगे बुक 3 के पार्ट प्लेस में से, ठीक है। और ये आएंगे 3, ठीक है। टोटल 8 हमारे पास सिनोनिम्स हो गए। जो अब सी पार्ट है नेक्स्ट सिनोनिम्स है फ्रॉम पार्ट बुक 3 बट फ्रॉम पॉइंट्स, ठीक है। टोटल सिनोनिम्स इसके हैं 2। अब ये हमारे सिनोनिम्स 10 हो गए यहाँ पर। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। बी पार्ट है कॉन्टेक्चुअल एमसीक्यूज का। कॉन्टेक्चुअल एमसीक्यूज जो टोटल आएंगे वो 3 हैं बट फ्रॉम बुक 1 ओनली, ठीक है। इस स्टोरी रिलेटेड होते हैं एमसीक्यूज। इसमें आपने कहानी जो है वो एग्जाम में रखनी होती है, कौन सा कैरेक्टर है, कितनी उसकी एज है, ठीक है, कहाँ पे वो किस वक्त गया, कुछ इस तरह से, ठीक है। देन अगेन कॉन्टेक्चुअल एमसीक्यूज हैं, लेकिन अब बुक 3 के प्लेस के पार्ट में से हैं। ये टोटल एमसीक्यूज हैं 2, ठीक है। लास्ट पार्ट है करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ठीक है। इट्स लाइक द क्वेश्चन विच यू अटेम्प्टेड इन मैट्रिक, ठीक है। इसके टोटल जो एमसीक्यूज हैं वो 5 है। अब अगर हम इन सबको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास ये 20 एमसीक्यूज, ठीक है, 20 मार्क्स के हो चुके हैं, ठीक है। इन सब के लिए आपको एक बबल शीट दी जाएगी। आपने उस बबल शीट में को जो करेक्ट ऑप्शन होगी उसको फिलअप करना है और बाकी फॉर्मेलिटीज फिलअप करके आपने इन्विजिलेटर को सबमिट करवाना होगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट है सब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। यू नो के 20 मार्क्स मार्क हो चुके हैं, रिमेनिंग मार्क्स हैं 80, ठीक है। और 30 मिनट्स की वहाँ पर हम कंज्यूम कर चुके हैं। रिमेनिंग टाइम जो था वो 2 और 30 मिनट्स बच चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन 1 भी हमारा हो चुका है, यू नो वेल। अब क्वेश्चन 2 स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आप सब्जेक्टिव में जब आंसर शीट को स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे आप क्वेश्चन 2 ही लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 2 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि बुक 1 में से सिर्फ हैं। जो टोटल आपको ऑफर किए जा रहे हैं वो 9 हैं, ठीक है। आपने जो अटेम्प्ट कर रहे हैं वो 6 हैं। हर शॉर्ट क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं इंटरमीडिएट में, ठीक है। तो 6 मार्क्स के 6 जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए उसके मार्क्स हैं 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम बुक 3 प्लेस, ठीक है। 8 क्वेश्चन आपको ऑफर किए जा रहे हैं प्लेस में से, आपने 5 अटेम्प्ट किए, 10 मार्क्स आपको अवार्ड कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम बुक 3 फ्रॉम पॉइंट्स, ठीक है। अब पॉइंट्स का जो बुक 3 का सेक्शन था उसमें से हमें क्वेश्चन ऑफर किए जा रहे हैं 6 और हम उसमें से कितने अटेम्प्ट कर रहे हैं 4, ठीक है। यानी 2 की चॉइस आ रही है। मार्क्स कितने 8। अब ये हमारे टोटल जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है यहाँ पे वो कंप्लीट हुए हैं, ठीक है। 12 एंड 10 22 एंड देन 8 30 मार्क्स के ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है जो कि पार्ट 1 में आ रहे हैं। अब आगे कुछ ग्रामर का पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है लेटर और एप्लीकेशन राइटिंग। आपने लेटर करना है या एप्लीकेशन करनी है, आपको दोनों ही क्वेश्चन ऑफर किए जाएंगे। चॉइस है आपकी मर्जी है, कौन सा मर्जी अटेम्प्ट करें, ठीक है। और इसके मार्क्स हैं 10। उसके बाद मोरल स्टोरी है, ठीक है। मोरल स्टोरी आपको 2 मोरल ऑफर किए जाएंगे एग्जामिनर की तरफ से। आपने किसी एक मोरल पे कहानी जो है वो खुद से लिखनी है। स्टोरी आपने फैब्रिकेट करनी है खुद से, कोई से एक मोरल पे। मार्क्स उसके 10 होंगे, ठीक है। यानी 50% हमें यहाँ पर चॉइस है स्टोरी में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बेसिकली 3 पार्ट्स हैं, पार्ट ए, बी और सी। पार्ट ए जो है वो है रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, जिसे आप उर्दू में भी अटेम्प्ट करते हैं सियाको सबाक के नाम से, ठीक है। अब उसी तरह का इंग्लिश का क्वेश्चन है, ठीक है। ये बुक 3 के पार्ट पॉइंट में से है। पॉइंट इसके 5 नंबर 5 मार्क्स का ये पार्ट हो गया। अब इसमें आपके रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन तीनों चीज़ें आपने बतानी होंगी। उसके बाद ये बताता जाऊँ कि यहाँ पे चॉइस कोई नहीं है, ठीक है। उसके बाद बी पार्ट है। बी पार्ट में पंचुएशन है। पंचुएशन किसमें से है बुक 1 में से। यू नो पंचुएट करना, उसमें फुल स्टॉप, कोमा, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, उसके बाद इस तरह दूसरे सिंबल लगा के हमने बुक 1 के जो गिवन 2 लाइंस हैं उनको पंचुएट करना, यानी
कॉम्प्रिहेंसिव हमने उनको बनाना होता है, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल बनाना होता है, ठीक है। हमने सिर्फ इसमें सिंबल्स लगाने हैं और ये सी क्वेश्चन है, अनसीन नहीं है, इसके 5 मार्क्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट सी पार्ट है, सी पार्ट पेयर्स ऑफ वर्ड्स है। ये ग्रामर में जो मैंने आपको बताई थी कि इनोवेटिव इंग्लिश ग्रामर में से हम पेयर्स करेंगे, ये वो वाले हैं। आपको जो ऑफर किए जा रहे हैं वो 8 है, आपने अटेम्प्ट जो करने हैं वो 5 है, ठीक है। 5 की मार्क्स हैं, 3 की आपके पास चॉइस है इसके अंदर, ठीक है। याद रखिए कि यहाँ पे हमने किसी भी पेयर का उर्दू या इंग्लिश में मीनिंग नहीं लिखना, सिर्फ हमने उसका सेंटेंस बनाना होता है, ठीक है। और नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसलेशन इंग्लिश इनटू उर्दू फ्रॉम बुक 1, ठीक है। अब बुक 1 में से एक पैराग्राफ, मिनिमम 6 और मैक्सिमम 7 लाइंस का आपको एक पैराग्राफ आ रहा है। ये सेम क्वेश्चन है, आपने इसकी इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन करनी है, ठीक है। इसके मार्क्स हैं 15, ठीक है। और इसके ऑल्टरनेटिव आपको चॉइस पे क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है, जो है पैराग्राफ राइटिंग। कोई सा एक पैराग्राफ, जैसे कॉलेज कैंटीन, डेमोक्रेसी, रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, लाइक जिसको ये कैसा एक पैराग्राफ दे दिया जाता है, ठीक है। वो बच्चों ने खुद लिखना होता है, मोस्टली वो प्रेजेंट डेफिनेट में होता है, ठीक है। उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो 200 से 250 वर्ड्स होते हैं, ठीक है। यानी अगर मैं सिंपल ये कहूँ कि आपने एक पेज करना होता है फर्स्ट और बैक, यानी फ्रंट और बैक जो इसकी साइड है, इस पर आपने एक पैराग्राफ लिखना होता है। ये 250 वर्ड्स ऑलमोस्ट बन जाते हैं, ठीक है। ये आपका चॉइस पे क्वेश्चन है। अगर हम टोटल यहाँ पे सब्जेक्टिव पे कैलकुलेट करते हैं मार्क्स, तो वो 80 हो चुके हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे प्रश्न में बता रहा हूँ, 20 मार्क्स आपके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जो आपने फर्स्ट 30 मिनट्स में किए, अब ये आपने बबल शीट अटेंड कर दी। ये सारा का सारा जो सब्जेक्टिव था ये आपने आंसर शीट पे किया, ठीक है। और 80 मार्क्स इसके थे, 80 और 20 के 100 मार्क्स हो चुके हैं। आई होप सो कि आपको पैटर्न जो है पेपर का वो समझ आ चुका होगा। फिर भी अगर आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे शेयर कर सकता है। बहुत शुक्रिया। अब आप नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे बुक 1 का पहला लेसन, बटन मैटर, ठीक है। तो आप अपनी टेक्स्ट बुक अपने पास रखेंगे नेक्स्ट लेक्चर से पहले और उसके साथ आपके पास 2 हाइलाइटर होंगे, रेड और ग्रीन या ग्रीन और ब्लू, कोई इस तरह का, और एक आपके पास स्मॉल पेंट होगा। आप मैं वर्ड्स के मीनिंग भी आपको लिखवाऊंगा, ट्रांसलेशन करवाऊंगा। उसके साथ साथ आपको जो पास्ट पेपर्स के MCQs हैं मैं वो भी आपको साथ साथ हाईलाइट करवाऊंगा, ठीक है, ताकि आपने अगर एक पेज पढ़ा है तो आपको अंदाज़ा हो कि हमने पास्ट पेपर में से कौन कौन से वर्ड्स हैं वो अभी मार्क करने हैं और उनको यहाँ पे इम्पोर्टेंस यानी उनको याद करना है हमने, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।